Okay. Good morning everyone. Welcome to another session of your free learning classes. ठीक है, हमने आज कुछ नया ट्राई किया था चाहे आपको मोटिवेट करने के लिए हो या कुछ भी, एंड यू कैन वॉच ऑल्सो. आपको अच्छा लगे तो इट्स ऑल गुड, बुरा तो नहीं लगेगा आई थिंक. ओके, नो प्रॉब्लम. देखो तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो रियल नंबर था, रियल नंबर कंप्लीट. एंड मुझे पता है आप भी सोच रहे हो कि सर एग्जाम्पलर का तो एक पार्ट रह गया है. हाँ, आई नो दैट, एंड वो सोल्यूशन है, लेकिन चैप्टर कंप्लीट कब का हो चुका है ना. तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो है आपका पॉलिनोमियल, एंड नाइन्थ में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दैट वन. ठीक है ना, पॉलिनोमियल के जो स्टडी है वो नाइन्थ में ऑलरेडी आप कर चुके हो. सही है या गलत है? एक मिनट. हाँ सर, पूरा सही है सर, हम लोग कर चुके हैं पूरा. एक मिनट. हाँ, पूरा पॉलिनोमियल का जो स्टडी है सर वो हम नाइन्थ में कर चुके हैं. ठीक है, एक मिनट. हाँ, उसके बाद क्या, तो यहाँ पर है नाइन्थ में डिफरेंस क्या है. देखो सेम ही है, बट उसमें आप लिनियर पढ़ रहे थे, यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक एंड आपका जो है क्यूबिक तो जनरली नहीं आएगा आपका सीबीएसई एग्जाम में. सिर्फ आपका जो है डिवीजन वाला है, एंड दूसरा वाला होता है आपका जो क्वाड्रेटिक वाला है, एंड उसको छोड़ कर और कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं. आपका ये जो पॉलिनोमियल होता है नाइन्थ में थोड़ा आ जाता है. नाइन्थ पे पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बेटा आपका? सर पॉली मीन्स होता है आपका मेनी, ठीक है, बहुत, एंड नोमियल का नंबर होता है, सॉरी नोमियल का मतलब होता है एक्सप्रेशन. ठीक है, तो बहुत सारे एक्सप्रेशन को लेके आप क्या बनाते हो? पॉलिनोमियल. सर फॉर एग्जांपल आपको पॉलिनोमियल सर हम तो मतलब पढ़े थे, क्या पढ़े थे? नॉर्मल सर पढ़े थे. अरे नॉर्मल मतलब क्या? अच्छा, नॉर्मल ये है सर कि आपका जो पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक या आपका क्वाड्रेटिक या आपका लिनियर जो भी है, तो जनरली पॉलिनोमियल का जो फॉर्म था आप इस तरह से लिख रहे थे, p ऑफ x इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस ऑफ a2x स्क्वायर प्लस ऑफ a3x क्यूब प्लस ऑफ डॉट 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 प्लस ऑफ an x टू द पावर n. ये बात समझ में आई? नहीं आया? ये बेटा x1 x ये क्या है? x सर एक वेरिएबल होता है. x क्या है? वेरिएबल है. ओके, एंड a नॉट a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू an, ये क्या है? कोफिशिएंट्स. ये क्या होता है? कोफिशिएंट्स. ठीक है, मतलब वेरिएबल के पास जो होते हैं वो आपका क्या है? कोफिशिएंट्स है. सर यहाँ पर तो वेरिएबल नहीं है मतलब आप लिख सकते हो x टू द पावर 0. ठीक है, एंड जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है, जो होता है आपका हाईएस्ट पावर ऑफ x, वो होता है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होता है आपका? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ x. मान लो ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है सर? n है, तो ये आपका डिग्री है, अगर ये इक्वेशन आप कंसीडर करते हो तो. ठीक है, उसी तरह आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल कितना टाइप का सर? पहले होता है आपका सर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर टाइप, एंड लीनियर पॉलिनोमियल का जो है आपका वो होता है आपका ax प्लस ऑफ b. सही है. सेकेंड में हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है सर? p ऑफ x इक्वल होता है ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c. ये आप नाइन्थ में पढ़े हो, अगर नहीं भी पढ़े हो तो इट्स ओके, अभी पढ़ लो फिर. देखो लीनियर में बेटा आपका डिग्री कितना होता है? 1 होता है. डिग्री कितना होता है? 1 होता है. क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होता है? 2 होता है. ठीक है, देखो तो यहाँ पर 1 डिग्री है, x पावर कितना है? 1 है. यहाँ पर 2 डिग्री है, देखो 2 भी है 1 भी है. अगर मान लो क्यूबिक लिया आपने, थर्ड वाला आपने ले लिया क्यूबिक में डिग्री कितना होता है बेटा? सर डिग्री होता है आपका 3. तो ये px इक्वल टू आप लिख सकते हो ax क्यूब प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d. सही है. देखो यहाँ पर 3 था, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0. सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हो आप. बाई क्वाड्रेटिक डिग्री कितना होगा? 4 होगा सर. डिग्री कितना होगा? 4. तो यहाँ पर आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो p ऑफ x इक्वल टू ax टू द पावर 4 bx टू द पावर क्यूब cx स्क्वायर
प्लस डी एक्स प्लस ऑफ ई। सही है, आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया। तो ये सारे के सारे क्या है आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है। अच्छा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू अगर चूज करते हो आप एंड पी ऑफ एक्स का वैल्यू अगर जीरो आता है तो दैट वन इज नोन एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नहीं आया? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और पी ऑफ एक्स लिख देता हूं, ठीक है ना। द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स which makes p of x इक्वल टू जीरो। x के जो वैल्यू में आपका टोटल एक्सप्रेशन जो है वो अगर जीरो आ गया तो वो क्या है आपका जीरो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखो बेटा आपको एक्सप्रेशन दिया p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस अब क्या हो गया आपका 3। सही है, तो यहाँ पर ये बात बताओ, अगर यहाँ पर बेटा x का वैल्यू कुछ ऐसे चाहिए कि टोटल एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाए जीरो, तो आप एक काम करना है, इसको 2x प्लस ऑफ 3 को जीरो ले लो, तो यहाँ पर 2x इक्वल हो जाएगा -3 एंड x इक्वल बनेगा -3/2। सो या इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है लीनियर वाला x में अगर आप -3/2 पुट करोगे तो ये टोटल एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू -3/2 इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x। आ गया समझ में? एंड और एक बात क्या होता है, डिग्री जितना होता है नंबर ऑफ जीरोज उतने होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का डिग्री जितना होता है उसमें आपका नंबर ऑफ जीरोज जितना होता है। आप मान लो क्वाड्रेटिक ले लिए, क्वाड्रेटिक में कितना जीरोज आएंगे सर? x का पावर तो 2 है, 2 मतलब 2 जीरोज आएंगे, या उसको रूट भी बोल सकते हो। जीरोज का बेटा दूसरा नाम भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट्स, ठीक है। आ गया जीरोज का मतलब या नहीं आया? आ गया? क्विक लिख लो, लिखो क्विक। जिंदगी की तलाश में हम, क्विक। हो गया? नेक्स्ट पे चले? ओके सर, ठीक हो गया ना। चलिए, ये बेसिक चीज़ें हो गया। अभी क्या करेंगे हम सर? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक चीज़ देख लो, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। चलो देखो, मान लो आपको बेटा एक एक्सप्रेशन दिया है, वही सेम वाला, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस ऑफ 3, ठीक है। अच्छा, और इसको आप लिख सकते हो बेटा y इक्वल टू x प्लस 3, सेम ही चीज़ है, सेम। जो p ऑफ x है वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैंने y में लिख दिया। अच्छा ओके, तो आपको मान लो बेटा ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ तो ड्रॉ करना आपको आता है। अगर सर x का वैल्यू आपने 0 ले लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा सर? 0 + 3 3 आएगा। अगर x का वैल्यू सर 1 ले लिए तो y का वैल्यू कितना आएगा? 4। ड्रॉ कर लो, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3। पहला क्या है? 0,3, 0,3 यही है, ठीक है, 0,3। उसके बाद 1,4, 1,4 बेटा यही है, ये आ गया 1,4। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक लाइन से लीनियर। तो अगर लीनियर इक्वेशन आपको दिया है तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो आपका लाइन होगा, ठीक है, सही है। ओके, नाउ सर मुझे एक चीज़ चाहिए। मैंने कहा क्या सर? आपको जीरोज चाहिए। अच्छा, जीरोज के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इक्वल टू 0 करो, तो x + 3 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? -3। सो दैट इम्प्लाइज व्हेन x इक्वल टू -3 तो y इक्वल टू और p ऑफ x इक्वल टू कितना आया
सर पी ऑफ एक्स इक्वल आ गया -3 + 3 इक्वल कितना 0। ओहो अच्छा, सो अगर सर -3 आएगा ये वाला, तो ये जो एक्सप्रेशन y का वैल्यू कितना होगा 0। तो ये पॉइंट में आपका -3 कितना आ गया बेटा 0। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया था पी ऑफ एक्स इक्वल x + 3, यहाँ पर -3 पुट करने पर x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है सर। अच्छा, तो यहाँ पर 0 कौन है सर -3 है। देखो तो -3 में y और p ऑफ x का वैल्यू कितना है 0। तो आपको अगर ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ में पूछा होगा कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है सर, एक्स एक्सिस में जितने इंटरसेक्शंस पॉइंट आएंगे वो होगा नंबर ऑफ जीरोस। नहीं आया समझ में? यहां पर कितना इंटरसेक्शंस पॉइंट है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ 1। अगर मान लो मैंने ऐसे एग्जांपल लेना है, देखो ये वाला, ठीक है। तो यहां पर एंड यहां पर देखो क्या होगा सर, यहां पर मान लो वैल्यू कितना है सर x1, 0, यहां पर वैल्यू कितना है -x2, 0। तो यहां पर x1 में एक्सप्रेशन का वैल्यू y का वैल्यू कितना आ रहा है 0, -x2 में कितना आ रहा है 0। तो यहां पर कितना जीरोज है 2 जीरोज, ठीक है। अगर आपको दूसरा तीसरा एग्जांपल दूं, मान लो सर ऐसे दिया गया है, देखो तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 1 2 3 4। एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, तो जहां पर एक्स एक्सिस में इंटरसेक्शन होगा वो आपका जीरोस नंबर ऑफ होगा। तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आएंगे सर, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4, ठीक है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं सर, ऐसे दिया गया है आपको, दिस वन लाइक दिस, नंबर ऑफ जीरोज नहीं है बिकॉज यहां पर एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 नहीं है। तो जीरोज ग्राफ में आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से। कैसे आइडेंटिफाई करना है सर, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो देखना है, वाई एक्सिस में नहीं। पूरा आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया। तो अगर ग्राफ दिया होगा आराम से आप नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो, सिर्फ आपको देखना है कि कहां पर है, ठीक है। अच्छा सर इस तरह का अगर आपको एक इक्वेशन दिया होगा, देखो बेटा ऐसे दिया होगा p ऑफ x इक्वल टू, मान लो ये दिया गया है y + 3, सॉरी p ऑफ y + 3। तो आपका मान लो बेटा ग्राफ कुछ भी हो, तो मान लो आपका ऐसे ग्राफ आया, नहीं आया समझ में? ऐसे ग्राफ आएगा तो यहाँ पर आपका देखो y जे फंक्शन ऑफ क्या है, नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर आपका जो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y है, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 मिलेगा। क्यों? यहाँ पर x इक्वल टू y + 3 लिखा हुआ था, यहाँ पर y इक्वल टू x + 3 लिखा गया था। आ गया समझ में? तो जिस टर्म में ये एक्सप्रेशन होगा उसी का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। यहाँ पर x था तो x का इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे थे, यहाँ पर y है तो y का इंटरसेक्शन पॉइंट देखोगे आप। जनरली x में ही आता है बट इट कैन बी आस्क्ड ऑल्सो। आ गया समझ में? लिख लो क्विक। तो नंबर ऑफ जीरोज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से ग्राफ से, ठीक है ना? या नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकते हैं आराम से। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 आप कर सकते हो एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी, ठीक, पहले लिख लो ये। हो गया पूरा। सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक का आपका फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद इधर ये अपलोड कर लेंगे, नहीं तो आप ज्वाइन करके कर सकते हो।
ठीक है ना। ये हो गया, जीरो समझ में आ गया, पॉलिनोमियल क्या चीज़ है वो समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया पूरा सर। यही मतलब हाँ 15 मिनट्स 20 मिनट्स में अगर एक एक टॉपिक समझ में आ रहा है देन इट्स ऑल गुड, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हो। आगे समझ में पूरा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर किसके साथ? क्वाड्रेटिक का, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसी से आता है। एंड ये वाला आपका 2 मिनट या 5 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हो गया फिर। चलिए, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।